हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करें क्या हम हमारे एसईओ एफर्ट्स का आरओआई जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इस आरओआई को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम भाई फला एक एसईओ कैंपेन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें कुछ इतनी कॉस्ट आएगी, तो इससे हम कितना रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन अवर करंट डेटा। इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और एक्चुअल एसईओ का आरओआई किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। गाइस, जब कभी हम लोग आरओआई की बात करते हैं, आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर होती है कि सर आरओआई तो तभी कैलकुलेट होगा जब कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट हुआ होगा या कोई पैसा कहीं पर खर्च किया गया होगा, तो उसी के अगेंस्ट जो है वो आरओआई कैलकुलेट होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट होगा। तो जब हम एसईओ के एफर्ट्स करते हैं तो एक्चुअली हमारा जो पैसा है वो कहां कहां खर्च होता है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। और उसके बाद जब हम एसईओ के एफर्ट्स करते हैं, हमारी वेबसाइट रैंक होती है, हमारी वेबसाइट कुछ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होती है, वहां से फिर हमारे पास लीड्स और बिजनेसेस आते हैं, वो हमारे लिए बेसिकली रिटर्न होता है और उसी तरीके से हम लोग आरओआई को कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो एसईओ के केस में जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां होता है? सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन में, जो आप कंटेंट बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। अब ये इन्वेस्टमेंट देखिए दो तरीकों का, एक तो टाइम का इन्वेस्टमेंट है और एक मनी का इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद से ही आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, खुद से ही कंटेंट लिखते हैं और आप ये सोचें कि मैं ये तो सारा काम फ्री में ही कर रहा हूं, इसका मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके भी टाइम की कीमत है। तो आप इसको इस तरीके से मत सोचिएगा कि अगर आप लगे हुए हैं तो कोई पैसा आप नहीं खर्च कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, आपका टाइम जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है और टाइम इज इक्वल टू मनी, राइट। किसी और का टाइम आप बोरो करते, किसी और की स्किल सेट बोरो करते, तो उसका भी आपको पैसा देना पड़ता। तो कंटेंट क्रिएशन में अच्छा खासा जो है वो इन्वेस्टमेंट आपका होता है, नो मैटर आप एजेंसी से कंटेंट लिखवा रहे हैं या किसी फ्रीलांसर से आप कंटेंट जो है वो लिखवा रहे हैं। उसके बाद कई बार आपको कुछ टूल्स जो है वो परचेज करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सारे पेजेस बना रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और बहुत कुछ अगर आप काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, बहुत बड़ा कोई ब्लॉग है आपका, बहुत सारे पेजेस है उसके अंदर, तो उस पर्टिकुलर केस में मैनुअली हर एक चीज को ऑडिट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जो है वो टूल्स के ऊपर भी करते हैं जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई बहुत ही छोटा सा टूल है तो उबर सजेस्ट हो गया कि उबर सजेस्ट के जो है वो सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, भाई सस्ता है थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं जो इंडस्ट्री में टॉप टूल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें एसीएम रश की, तो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। अगर आपके पास ज्यादा वेबसाइट्स नहीं है फिर तो मैं कहीं से भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप एसीएम रश या एचआरएफ लीजिए, या फिर आपकी एक वेबसाइट उतनी ज्यादा पावरफुल ना हो कि आपको एसीएम रश या एचआरएफ की जरूरत पड़े। मतलब आपकी एक छोटी सी वेबसाइट है, आपने अभी शुरुआत करी, उसके लिए आप एसीएम रश ले लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाएगा, फिर आपको जो आरओआई है वो उतना नहीं मिलेगा, फाइन। उसके बाद बैकलिंक्स, कई बार आपको गेस्ट पोस्ट वगैरह करानी होती है, तो वहां पर आपको जो बैकलिंक्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस हम जो है इसी टाइप के बैकलिंक्स, जो स्पैमी टाइप के बैकलिंक्स है वो बनाते चले जाएंगे और उसके ही बेसिस पर जो है मुझे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, मेरी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो बैकलिंक्स है वो बनाना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ गेस्ट ब्लॉगिंग वगैरह में, एंड फिर वहां पर आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चाहे आप किसी जो है वो बैकलिंक वाली बनाने वाली एजेंसी से कम्युनिकेट करें, वो आपको गेस्ट पोस्ट वगैरह बनाकर दे रही है, तो उस केस में भी आपको पैसा तो वहां पर खर्च करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली बैकलिंक्स के फॉर्म में भी आपको जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। ये इन्वेस्टमेंट कम या ज्यादा हो सकता है, वो एक अलग बात है, बट इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एजेंसी अगर आपने हायर कर रखी है, फ्रीलांसर को हायर कर रखा है, तो उस पर्टिकुलर केस में उनकी कुछ फीस होती है, वो आपको जो है वो देनी पड़ेगी। वेबसाइट की और टेक्नोलॉजी की कॉस्ट होती है, जैसे जिसमें मैं बात करूं होस्टिंग वगैरह, तो होस्टिंग वगैरह की भी अपनी कॉस्ट होती है, तो वो भी जो है वो काउंट होगी, क्योंकि होस्टिंग भी यूज कर रहे हैं आप, उस वेबसाइट को ही पावर अप करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो भी कॉस्ट आपकी इंक्लूड होगी। उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं किसी से बीच में कंसल्टेशन वगैरह लिया हुआ है, उसके लिए अगर आपने पैसे खर्च किए हुए हैं, एसईओ कंसल्टेशन वगैरह लिया हुआ है, वो भी वेस्ट है, तो फायदा नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा मुझे एसईओ करना चाहिए, बट अगर जरूरत नहीं है तो फिर आप मत करें। जैसे यहाँ पर मैंने यही चीज बहुत ही सीरियसली यहाँ पर नोट करके जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। Every time it's not necessary to invest in SEO, especially if you do not have good budget। आपके पास पेशेंस नहीं, आपके पास टाइम नहीं, आपको तुरंत का तुरंत रिजल्ट चाहिए, आपके पास ठीक ठाक बजट नहीं, क्योंकि इन सब चीजों में ना पैसा लगता है और जैसे जैसे आप जितने ज्यादा डीप जाते जाएंगे कंपटीशन के अंदर, ये अमाउंट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, राइट। या फिर आपके पास कोई एक ऐसा मार्केटिंग चैनल है, लेट्स से आपके पास गूगल एक मार्केटिंग चैनल है, या आपके पास फेसबुक एक मार्केटिंग चैनल है, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी एड्स वगैरह रन करके आप बेहतर रिस्पॉन्स जो है वहां से लेकर आ रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है शुरुआत में आपको एसईओ के ऊपर इन्वेस्ट करने की, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट बियर
नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात? अब अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात करूं तो यही चीज मैं आपको एक बार एक्सेल शीट में दिखाता हूं किस तरीके से आप आरओआई को मेजर कर सकते हैं अपने एसईओ एफर्ट्स के अगेंस्ट, उसको हम लोग चेक करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक गूगल शीट बना रखी केवल आपको आइडिया देने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मई मंथ, जून मंथ और जुलाई मंथ में हमारा जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक था वो इतना था। अब देखिए इस चीज को बनाने के लिए, इस चीज को समझने के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स वगैरह की जो नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर फिल्टर्स लगाकर और जो ट्रैफिक है उसका सेग्रीगेशन करना आना चाहिए। पता चला आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर ये सेग्रीगेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको यूटीएम पैरामीटर्स वगैरह के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आप ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो यूजर्स आए पिछले महीने उनमें से ऑर्गेनिक कितने थे, रेफरल कितने थे, डायरेक्ट कितने थे, ये अगर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि मई मंथ में, जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर लिया हुआ है, मई मंथ में ऑर्गेनिकली आपके पास 1000 का ट्रैफिक आया था और उससे जो आपने लीड्स कैप्चर करी थी वो 15 लीड्स कैप्चर करी थी। ये सारी चीजें इजीली ट्रैकेबल हैं अगर आपको यूटीएम पैरामीटर्स वगैरह की अच्छी समझ है। इसका भी मैंने एक जो है वो डिटेल में वीडियो वगैरह बहुत सारे बनाए हुए हैं यूटीएम पैरामीटर्स के, तो वो भी आप देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी अगर यूटीएम पैरामीटर्स की नॉलेज में आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके इस पर्टिकुलर मंथ में, मई मंथ में जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो कितना था, कितनी आपने लीड्स कैप्चर करी ऑर्गेनिकली और उससे आपने कितना कन्वर्जन किया, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने 2 कन्वर्जन के मैंने ऐसे रैंडम से फिगर्स यहाँ पर मेंशन कर रखी है और एक कन्वर्जन की कॉस्ट जो है वो 5000 थी। मतलब एक कन्वर्जन से मुझे जो बिजनेस मिलता है वो 5000 का बिजनेस मिलता है। टोटल जो मैंने बिजनेस बनाया वो 10000 का बनाया। अब 3 महीनों में इसी फिगर्स को मैंने ले रखा है। 3 महीनों में, पिछले 3 महीनों की अगर मैं बात करूं, मई, जून, जुलाई के अंदर हमने जो है वो 6 लीड्स को कन्वर्ट किया थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक, थ्रू एसईओ वाला ट्रैफिक, और उससे जो मैंने बिजनेस बनाया वो 30000 का बिजनेस मैंने बनाया। अब जो एसईओ के एफर्ट्स थे उनकी क्या कॉस्ट थी? अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से समझना कि जब मैं बात कर रहा हूं मई की, तो मई में जो हमें रिस्पांस मिला या जून में जो हमें रिस्पांस मिला या जुलाई में हमें जो रिस्पांस मिला, वो ऐसा नहीं कि जुलाई में जो हमें रिस्पांस मिला वो जुलाई के एफर्ट से हमें मिला, ठीक है, या जून में जो हमें रिस्पांस मिला वो जून के एसईओ एफर्ट से हमें मिला। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम लोगों ने मार्च में, अप्रैल में जो एफर्ट्स हमने किए, जो हमने मेहनत करी, उसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फाइन। और इसी तरीके से जो अभी हम कॉन्टिन्यूअसली मेहनत करते जा रहे हैं, इसके ही रिजल्ट के तौर पे हमारा जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ एक परसेंटेज ऑफ इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे मैं मान लूं कि अगले 3 महीने में जो हमारा ट्रैफिक ये अभी पिछले 3 महीनों में 3000 का था वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा। अगर ट्रैफिक हमारा 10% से अगले 3 महीनों में इंक्रीज हो जाएगा तो लीड्स कैप्चर्ड भी अगर उसी प्रोपोर्शन की कैलकुलेशन में रखूं तो वो भी 10% इंक्रीज हो जाएंगी। कन्वर्टेड लीड्स भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी रिस्पेक्ट में जो हमारा रेवेन्यू है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो अगले 3 महीने में होने वाला है, बेस्ड ऑन जो भी मैंने इंक्रीमेंट का, ट्रैफिक के इंक्रीमेंट का परसेंटेज माना है, वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत फोरकास्टिंग बेसिकली कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत हमें चीजें पता चल जाए कि अगले 3 महीने में हम कितना रेवेन्यू जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बट ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ये पिछले 2-3 महीनों के एफर्ट से रिजल्ट आया होगा। अब जरूरी नहीं 2-3 महीने हो सकता है उससे भी पहले वाले का जो है वो इम्पैक्ट, और उसकी वजह से यहाँ पर जो रिस्पांस है वो आ रहा है। बट आप इतना ज्यादा जो है वो स्पेसिफिक नहीं हो पाएंगे एसईओ की कैलकुलेशन करते वक्त। तो कुछ आपको मान के चलना पड़ेगा कि मैं पिछला कितना जो हमारा टाइम लगा है या कितने जो हमारे एफर्ट्स लगे हैं उसको कैसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने कैलकुलेशन मानी है वो एसईओ एफर्ट्स की कॉस्ट जो मैं मानी है वो लास्ट 3 मंथ्स के मानी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मान लूं फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, तो उसकी मैंने मान ली यहाँ पर। फॉर एग्जांपल पर मंथ मेरी 10,000 की कॉस्ट आ रही थी बेस्ड ऑन ये सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करी थी। मान लिया 10,000 हमने खर्च किए थे, उसके एवज में हमको जो है यहाँ पर 30,000 रुपए टोटल खर्च हुए और उसके रिस्पॉन्स में हमें 30,000 का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ। बट अगले जो 3 महीने में, मतलब मई, जून, जुलाई कि जो 3 महीने में मैं 30,000 रुपए अगर खर्च करूंगा तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उसमें एक 20% का, 30% का या 15% का जो है वो एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो अगले 3 महीने में जो मैं 30,000 का खर्च करने वाला हूं उसमें जरूर मुझे जो यहाँ पर आरओआई है वो बढ़ा हुआ आरओआई मिलेगा इसके कंपैरिजन में अगर मैं कंपेयर करूं। तो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगी तब तक जो है आप वो बेहतर तरीके से आरओआई को मेजर नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये भी कोई फुल प्रूफ जो कैलकुलेशन है वो नहीं है, ये केवल एक आइडिया के लिए है कि भाई मैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूं। मतलब अगर आपके पास 2-3 स्लॉट्स की कैलकुलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 महीने की कैलकुलेशन है, अगले 3 महीने की, अगले 3 महीने के, तो उसके बाद 3 महीने की बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा आप कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो मेरा जो रिटर्न है एसईओ से वो कितना होगा। बट अगेन मैं जैसा कह रहा हूं कि इसमें बहुत सारे डायनेमिक एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो बहुत एक्यूरेटली आप इसको मेजर कर पाए वो नहीं है। बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई एसईओ का आरओआई अगर हम इस तरीके से जाए तो हम कुछ हद तक जरूर मेजर
कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अगर आपके किसी भी एफर्ट का आरओआई कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो 20-30% तो आप ऐसे ही पीछे हो गए, क्योंकि आपके पास बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक विच इज आरओआई वो नहीं है। तो फिर आप किस बेसिस पर डिसीजन लेंगे? तो जरूरी है कि इस टाइप की चीजों को हम समझें और समझने की कोशिश करें किस तरीके से हम हमारे एफर्ट्स की जो आरओआई है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैंने नोट करके लिखा हुआ, यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर आरओआई मल्टीप्लाइंग द परसेंटेज ग्रोथ एक्सपेक्टेड नेक्स्ट मंथ इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक एंड कन्वर्जन लीड, जो मैंने अभी आपको बताया, और उसी के बेस पे हम प्रोजेक्शन जो है वो कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।